Hello students, welcome back. In this video we are going to learn about Unit 2 Self-Management Skills. So this chapter basically deals with the self-management and what are the skills required to achieve self-management. Students, first of all हम बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की. तो सेल्फ का मतलब होता है हम और मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, यानी कि खुद को मैनेज करने को ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट. और इसके लिए जो भी आपको फीचर्स या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. Self-management, also referred to as the self-control, is the ability to control one's emotions, thoughts and behaviors in different situations. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है स्टूडेंट कि हम अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को डिफरेंट सिचुएशंस में खुद से कंट्रोल कर पा रहे हैं. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ. इसमें हम खुद को मोटिवेट भी करते हैं और खुद के लिए गोल्स भी सेट करते हैं. जिन लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो हर काम को एक बेहतर तरीके से कर पाते हैं. इसलिए आप कहीं जॉब पे भी जाते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयर्स प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों को जिनकी बहुत अच्छी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स रहती हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, अगर हमें अपने काम में और पर्सनल लाइफ में अच्छे से परफॉर्म करना है तो हमें खुद को मैनेज करना आना चाहिए, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होते हैं कि हमारे अंदर काम को लेकर डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइमलीनेस कि हम टाइम पे काम को कंप्लीट करें, गोल्स को सेट करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, टीम के साथ काम करें और प्रोफेशनली सबके साथ काम करें. जब आपकी पर्सनालिटी में ये सारी स्किल्स आ जाती हैं और आप अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप करते हैं इन सब एरियाज़ में, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आप सक्सीड करेंगे. यहाँ पे कुछ स्किल्स दिए हुए हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो योर लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल. द वेरी फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने बारे में जानना. खुद से आप एक ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं. अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानिए और कौन से वर्क में आप अच्छे हैं, दैट यू नीड टू नो. आप ये सोचिए कि डेली आप किससे किन किन लोगों से मिलते हैं, क्या आपकी डेली इंट्रैक्शंस रहती हैं और किस तरह से आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं और उसी सिचुएशन को हैंडल करने का क्या और तरीका हो सकता था. सो दिस वे दैट टॉपिक इज सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने बारे में जानना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल है रिस्पॉन्सिबल होना. किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है. अगर हम ऑनरशिप लेके चलते हैं तो वो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी टीचर ने टास्क असाइन किया है तो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलेंगे. इवन इफ़ अगर आप उस टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप उसे रिपोर्ट करेंगे अपनी टीचर को एंड देन करेक्ट इट. सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज़ टाइम मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या हुआ कि जब हम अपनी थिंग्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि प्रायोरिटी लगा देते हैं कि ये काम इंपॉर्टेंट है पहले करना है, नेक्स्ट काम लेस इंपॉर्टेंट है उसके बाद करना है. अपने काम में से जो भी वेस्ट है और जो डुप्लीकेट वर्क है उसे आप रिमूव कर दीजिए एंड एक टाइम टेबल बनाइए और उसको कमिटेड होके डिलीजेंटली फॉलो करिए. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. नेक्स्ट इज़ अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हम नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी से अडेप्ट हो जाएं. मार्केट में जो भी चीज़ नहीं आ रही है या स्किल्स नहीं आ रही है हम वो सीखें, नई इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ें और नए चेंजेस के लिए खुद को रेडी करें, ताकि कभी भी हमें थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत पड़े टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और ड्यू टू सम अदर रीजंस, तो हम ईजिली उसमें ट्रांजिट हो जाए. सो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेशन नंबर 1, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. इसमें स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है. जब भी आप कभी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते तो आपको आई थिंक वरिड होते होंगे, एंड जब कोई भी टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो यू मे फील प्रेशराइज्ड. समटाइम्स यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन द लाइफ. तो ऐसे जब क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं इट मीन्स वी आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, यानी कि हम किसके अंडर हैं, स्ट्रेस के अंदर, टेंशन के अंदर. स्ट्रेस अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है. समटाइम्स ये हमें मोटिवेट करता है कि हमें आगे बढ़ना है, वी वांट टू अचीव मोर. बट जब भी हम इस स्ट्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहते हैं तो इस वजह से हमारी बॉडी पे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं और माइंड में परेशानियाँ होने लग जाती हैं, दैट इज़ ट्रबल्स होने लग जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस बेसिकली होता है स्टूडेंट्स इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन. किसी भी बात का इमोशनल रिएक्शन, मेंटल रिएक्शन, फिजिकल या सोशल रिएक्शन
वो बात क्या हो सकती है, कोई भी डिमांड हो सकती है, किसी ने हमसे कोई डिमांड कर ली कि हमें इतने रुपीज़ चाहिए या इतने अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, या किसी ने हमें कोई धमकी दे दी, दैट इज़ थ्रेट। तो स्ट्रेस किस कोई भी फैक्टर हो सकता है स्ट्रेस का, वो थ्रेट हो सकता है, वो फियर हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम रिएक्शन देते हैं इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल, वो होता है हमारा स्ट्रेस। इन डिमांड्स को हम बोलते हैं स्ट्रेसर्स, एंड स्ट्रेसर्स आर द रीज़न फॉर द स्ट्रेस। स्ट्रेसर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्ज़ाम्स के बहुत क्लोज हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लेकिन आपकी तैयारी नहीं है, तो आप नर्वस फील कर रहे हो। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली, आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो आप उस वजह से बहुत एम्प्टीनेस फील कर रहे हो खुद में। देन यू आर वरिड अबाउट वॉट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ़ यू डोंट ड्रेस वेल और कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। आपके मन में डर है या आपके मन में चिंता है कि अगर आप ठीक से बोल नहीं पाए सबके सामने या आप ड्रेसअप नहीं कर पाए, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ यू आर स्ट्रेस ड्यू टू द लैक ऑफ स्लीप, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई इसलिए आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। तो स्ट्रेस के कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक बहुत पार्ट है, एक छोटा सा। देयर आर मैनी इंस्टांसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे स्ट्रेस जो है वो हार्मफुल होता है, हेल्पफुल होता है, सॉरी। अ फायर अलार्म इज इंटेंडेड टू कॉज स्ट्रेस दैट अलर्ट्स यू टू अवॉइड डेंजर। फायर अलार्म जब भी बजता है तो उससे हमें स्ट्रेस होता है, लेकिन वो हमें एक तरह से अलर्ट करता है ताकि डेंजर जो वहाँ पे होने वाला है, जो फायर जिस वजह से ब्रेकआउट हो गई है, उससे हम प्रिवेंट हो सकें। ठीक है, तो कभी कभी स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कभी कभी वो नेगेटिव होता है। कोई भी स्ट्रेस जो एक डेडलाइन से हो, जैसे हमें एक डेडलाइन पे कोई भी पेपर फिनिश करना है, तो वो आपको मोटिवेट करता है कि आपको टाइम पे करना है। और लेकिन अगर वही स्ट्रेस आपका एक्सेस में हो जाए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उस स्ट्रेस के आपके अपोजिट इफेक्ट हो सकते हैं। इससे आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ जो है वो हार्म हो सकती है और हमारी काम करने की एबिलिटी को लिमिट कर सकती है इन स्कूल एंड विद इन आवर रिलेशनशिप्स। Managing stress is about making a plan to be able to cope effectively with the daily pressures. The ultimate goal, main goal क्या है? To strike a balance between the life, work relationships, relaxation and fun. By doing this, हम डेली जो हमारे स्ट्रेस ट्रिगर्स होते हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से फेस कर पाते हैं। बेसिकली स्ट्रेस को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अगर हमें कुछ उसकी टेक्निक्स पता है तो हम इजीली दोनों के बीच में, अपनी लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप सबके बीच में बैलेंस बना सकते हैं। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की ABC पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। A स्टैंड्स फॉर एडवर्सिटी, यानी कि जो प्रॉब्लम है या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है। B का मतलब बिलीव्स हैं, जिस तरीके से आप उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस इवेंट के लिए। और C मतलब कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शन, यानी कि उस इवेंट के क्या क्या आउटकम्स रहेंगे। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू, अगर आप स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो इट कैन हेल्प यू टू हैव अ जॉयफुल लाइफ। आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, आप अपने काम को टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। नाउ देयर आर 3 स्टेप्स टू मैनेज द स्ट्रेस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। वो कैसे पता लगेगा? अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट उसके साइंस आ रहे हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, एक्सेसिव वरिंग हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है। तो ये सारे हमारे किसके साइंस हैं? स्ट्रेस के साइंस हैं। अब हमने ये समझ लिया कि हम स्ट्रेस हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है, अच्छा खाना नहीं है, मनी इश्यूज़ हैं, एनीथिंग कैन बी द कॉज फॉर द स्ट्रेस। थर्ड है, अब हमें पता लग गया कि हमारे ये फैक्टर्स हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स को अप्लाई करना है। हम टाइम मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कर सकते हैं, कोई हमारा रिलेटिव जिससे हम बहुत क्लोज हों उससे उस इशू के बारे में बात कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। ठीक है, सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग द स्ट्रेस। नाउ देर आर सम मोर टेक्निक्स। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेज करना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इससे हमारा स्ट्रेस लीव होता है। फिजिकल एक्सरसाइज और फ्रेश एयर, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत एसेंशियल है स्टूडेंट्स के लिए। स्ट्रेस जनरली कम होता है उन लोगों में जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल रहता है। अगर आप योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रहता है और आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहती है।
अगर आप पार्क में वॉक करते हैं या खेलते हैं तो आपको वहाँ से बहुत सारी फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बात आती है हेल्दी डाइट की, तो हेल्दी डाइट से भी आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं जैसे कि दाल, रोटी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो इनसे आपको स्ट्रेंथ मिलती है और आप अपने काम को एफिशिएंटली कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉजिटिविटी। जब आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं, आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लाइफ की अच्छी चीज़ों को देखें और उन्हें सुने और उसी को माइंड में डालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से नेक्स्ट एग्जाम में आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ नोन एज पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट टेक्निक इज ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिले। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम अपने क्लास में जितने भी नोट्स हैं या वर्क है उसे हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, यानी कि टाइम पे अपने काम को कंप्लीट करें। और कोई भी अगर टीचर ने डेडलाइन दी है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो, तो इस वजह से जो स्ट्रेस है दैट कैन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसके बाद बात आती है स्टूडेंट स्लीप। एज वी नो दैट कम से कम 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो बॉडी है वो रिचार्ज हो सके और नेक्स्ट डे अच्छे से फंक्शन कर सके। देन द नेक्स्ट टेक्निक एंड द गुड टेक्निक इज़ हॉलीडेज़ विद द फैमिली एंड फ्रेंड। आप अपने किसी रिलेटिव के घर जा सकते हैं, फ्रेंड्स के घर जा सकते हैं या कहीं घूमने जा सकते हैं उनके साथ वेकेशंस वगैरह में, ताकि आपको नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए और आप फ्रेश होके अपने काम पे फोकस कर सकें। दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। आगे है स्टूडेंट्स एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप काम और रिलैक्स पर्सन हैं तो आप किसी भी काम को बिना किसी के सपोर्ट के कर सकते हैं, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आप सेल्फ अवेयर हैं, आपको अपने बारे में पता है क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। आप खुद को मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पे आप लैक करते हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसे करेक्ट भी खुद करते हैं, दैट इज़ नोन एज सेल्फ करेक्टिंग। आप ये जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप इनिशिएटिव लेते हैं रैदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। आप खुद से काम के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्ट करते हैं काम को। आप अपनी मिस्टेक्स को पहचानते हैं और उसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कॉन्टीन्यूसली। आपके अंदर इच्छा है, एबिलिटी है कि आप हमेशा सीखते रहना चाहते हैं, तो इट मीन्स यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है कि अपने इमोशंस को पहचानना और उनको मैनेज करना, अपने इमोशंस को भी एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। बेसिकली इसके अंदर हमारी 3 स्किल्स रहती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कि हम इमोशनली अवेयर हैं, हार्नेस कर पा रहे हैं इमोशंस को यानी कि कंट्रोल कर पा रहे हैं, एंड मैनेज करना। सेकेंड और थर्ड पॉइंट थोड़े से सिमिलर हैं। इमोशनल अवेयरनेस स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हमें पता है कि कौन से हमारे ऐसे इमोशंस हैं, हम जान पा रहे हैं अपने इमोशंस को जिनसे हम बहुत ज़्यादा सैड या बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, और उन इमोशंस को नेम कर पा रहे हैं। हार्नेसिंग इमोशंस मीन्स कोई भी ऐसी टास्क है तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कि कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट टास्क है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सोचने की या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को फोकस कर पा रहे हैं। और थर्ड पॉइंट होता है इमोशंस को मैनेज करना, दैट इज़ द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशंस जब भी ज़रूरी हो, एंड दूसरों को भी इस काम को करने में हेल्प करना। कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है, ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल टास्क है, यू कैन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है अगर आपको नहीं पता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस, कीप योर ब्रेन एक्टिव एंड ओपन माइंडेड स्पेशली, एंड ईजिली ओवरकम द फेलियर्स अगर आप अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की हेल्प से आपके बेटर रिलेशंस होंगे आपके फ्रेंड और फैमिली से। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। रवि और उसके बेस्ट फ्रेंड शिव, वो एनुअल स्कूल डांस के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों अपनी सोलो परफॉर्मेंस दे रहे थे। कंपटीशन के डे पे शिव जो है ही वन, लेकिन रवि को इस चीज़ से बहुत सैड फील हुआ और उसे डिजेक्टेड फील हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो गया वो। ही शाउटेड एट शिव अननेसेसरीली। अब रवि जो है क्योंकि वो हार गया था तो उसे बुरा लगा, और शिव की गलती ना होते हुए भी उसने उसके ऊपर बहुत गलत तरीके से शाउट कर दिया, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही डिड नॉट टॉक टू हिज पेरेंट्स फॉर 3 to 4 hours। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर रवि जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता
तो वो डिफीट को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेता और नेक्स्ट कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म करता। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना आपके चांसेस को एनहांस कर देता है कि आप एक बैलेंस लाइफ में रहते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं। सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर गिवन बिलो। सबसे पहले आप अपने इमोशंस को समझें, आपका बिहेवियर कैसा है, एंड नोट द थिंग्स, उन चीज़ों को नोट डाउन करें जिसके ऊपर आपको काम करना है। उन चीज़ों के ऊपर आप काम करें और देखें कि क्या आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट इज़ रेशनलाइज, एकदम से डिसीजंस ना लें, सोच समझ के डिसीजंस लें। थर्ड इज़ प्रैक्टिस, मेडिटेशन करें और योगा करें ताकि खुद को आप काम रख सकें। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेशन नंबर 2, दैट इज़ सेशन 2 इज स्टूडेंट्स सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि खुद को हम जानते हैं। खुद को जानने का मतलब हम अपनी वीकनेस के बारे में जानते हैं और हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं और हम उन्हें पहचानते हैं। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को एक्सेप्शनल टैलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करते हैं, इट हेल्प्स यू टू अटेन सक्सेस इन द लाइफ। लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस जनरली कब स्टार्ट होती हैं? जब आप खुद को जान लेते हैं। नाउ नोइंग माई वन सेल्फ मीन्स नोइंग योर सेल्फ। आपको अपने बारे में क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स बिलीव्स, बैकग्राउंड, ओपिनियंस, लाइक्स डिसलाइक्स एंड वैल्यूज़। अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, आप कौन हैं, क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है, क्या आपके बिलीव्स हैं, किस चीज़ पे आप विश्वास करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आप अच्छे से कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, बिकॉज तभी आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान पाएंगे। तो दैट इज़ नोन एज नोइंग योर सेल्फ, अपने बारे में और अपनी क्वालिटीज़ के बारे में जानना। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, मीन्स अपने यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से थोड़ा बाकी चीज़ों को भी देखना। नेम, क्वालिफिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबको पता होती है, लेकिन बीइंग अवेयर ऑफ कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपके हिडन टैलेंट क्या है। हो सकता है कभी आपने वो चीज़ ट्राई ना की हो, लेकिन जब आप वो ट्राई करो तो यू फील दैट आप उसमें बहुत अच्छे हो। आपके स्किल्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई अपने बारे में जानना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड आई प्ले गिटार वेरी वेल। ऐसी चीज़ें जिनमें आप बहुत अच्छी हैं। और वीकनेस क्या हो गई? जैसे मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको अगर डिफ़िकल्टी आती है एंड आप जो चीज़ करना चाहते हैं, जैसे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन अभी आप नहीं बोल पा रहे हैं। एंड आई डू नॉट लाइक टू लूज इन अ गेम और स्पोर्ट्स दैट नो बडी लाइक्स, बट इफ़ वी आर नॉट कॉन्फिडेंट वी मे लूज, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें उसके स्किल्स को सीखना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ क्या है? जिस चीज़ में हम अच्छे हैं। वीकनेस क्या है? जो काम हमसे नहीं हो पाता और या हमसे थोड़ा बहुत हो पाता है। तो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है। अब अगर हम खुद को समझ जाते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम नेक्स्ट स्टेप को प्लान कर सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब हम खुद को इम्प्रूव करते हैं तो हम सभी कामों में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जो भी हम करते हैं। नाउ द टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस स्टूडेंट। सबसे पहले कैसे पता लगेगा कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? सबसे पहले आप ये सोचें कि किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। दूसरे आपकी किस चीज़ को लेके आपको अप्रिशिएट करते हैं एंड आप ये सोचें कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। अब वीकनेस भी फाइंड आउट करनी है, तो ऐसी चीज़ें या ऐसे एरियाज़ देखें जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जहाँ पे दैट थिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू। दूसरों के फीडबैक को भी ध्यान में रखें। अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो आप उसको ध्यान में रखते हुए उस चीज़ में इम्प्रूव करने का ट्राई करें। एंड बी ओपन टू द फीडबैक। कोई भी अगर आपको किसी चीज़ का रिप्लाई दे रहा है, कोई आपने वर्क दिया, तो उसको लेके आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। किसी ने आपको अप्रिशिएट किया तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। किसी ने आपको कुछ कह दिया गलत वे में तो आपको सैड नहीं होना है। आपको ये देखना है कि उस पर्सन ने जो बात कही उसमें कितनी सच्चाई है। अगर वो सच में वो बात कह रहा है जिसमें आप सच में लैक करते हैं तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट है एंड यू डोंट हैव टू फील लो अबाउट इट। वहाँ पे आप उसे इम्प्रूवमेंट लेके चलेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जान सकते हैं। हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसे कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, सो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। क्या आप दूसरों से बेटर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है।
लोगों को आप में क्या अच्छा लगता है, कैसे आप लोगों से अलग खड़े होते हैं, मीन्स अच्छे हैं किसी चीज़ में, कहाँ पे आपको स्ट्रगल होता है, कहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है या टेंशन हो जाती है, किस एरिया में जो लोग हैं वो आपसे बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, एंड जनरली आपको लोगों से क्या फीडबैक मिलता है, क्या एडवाइस मिलता है जिसमें आपको इम्प्रूव करना होता है। सो अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो स्पेसिफिकली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड द एबिलिटी। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है एबिलिटी। इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ को करना आपको अच्छा लगता है, और एबिलिटी मतलब अगर वो काम आप कर पा रहे हैं। जैसे कि फ्री टाइम में आपको अगर कोई काम करना अच्छा लगता है जिससे आप खुश हो जाते हैं तो वो आपका इंटरेस्ट है। और कोई भी काम ऐसा करना जिसके लिए आप क्यूरियस हैं और कोई आपको नहीं भी बोलेगा तब भी आप करेंगे, वो भी आपका क्या है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट है। देन आप फ्यूचर में कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तब वो भी क्या है, आपका इंटरेस्ट है। और एबिलिटी क्या होती है, उस चीज़ को कर सकता, यानी कि किसी काम को करने की आपकी नेचुरल कैपेसिटी एंड एनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद द कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। अगर आपको वो काम अच्छे से आता है तो उस फील्ड के काम को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों के थोड़े से डिफरेंस की बात करें तो हम अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और दूसरे पाथ को फॉलो करके हम उसे टॉप पे भी लेके जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन एक चीज़ होती है कि जो आपका इंटरेस्ट है हो सकता है यू आर नॉट एबल टू डू दैट। जैसे कि आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है लेकिन आप सिंगिंग में अच्छे नहीं हैं, तो इट इज़ सेइंग कि इन दैट केस डू नॉट ट्राई टू बिकम अ सिंगर। तो इन केस अगर आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि आप कहीं से सीख के अच्छा कर सकते हैं तो आपको करना भी चाहिए। लेकिन आपको म्यूज़िक पसंद है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, और आप सिंगिंग में अच्छे नहीं हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो कभी कभी क्या होता है, हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम आगे जा भी सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट होता है। सच में जब हम उसके लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम इस एरिया में नहीं जाना चाहते। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी एंड योर interest. With this, we have covered session number 2 also, students. Now, in the next video, we will move on to the session number 3 and the another sessions of this unit. I hope students the concepts discussed in the video are clear to you. In case कोई भी आपको doubt आता है, you can ask me in the comment section. And if this video has helped you, you can share it with your friends. Thank you.